गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं CN के शर्मा। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जारी की है। 29 तारीख को अमेंडमेंट जारी कर दी गई थी। ऑटो ड्राफ्टेड ITC आपको अवेलेबल रहेगा जुलाई के महीने से। अब हर महीने की 11 तारीख के बाद में 12 तारीख को आपको ये ऑटो ड्राफ्टेड ITC के जो स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है, लेकिन आप इसके बेस के ऊपर डिपार्टमेंट ने एडवाइस जारी की है कि इसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न ना भरें, बल्कि एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, आप अपना केवल रिकंसिलिएशन इसके बेस पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू कर देखिए किस तरीके से इसका फॉर्मेट आता है। और जुलाई के महीने से ये फैसिलिटी अवेलेबल की है। हर महीने की 11 तारीख के बाद में GSTR 1 GSTR 5 के बेसिस पे रिटर्न तैयार रहेगी आपका रिकंसिलिएशन के लिए। ये जुलाई के महीने के अंदर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट GSTR 2B। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी जो मंथली आप GSTR से भी फाइल करते हैं, उस फाइल करने से पहले आप अपना ये डाटा चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें दो कैटेगरियां हैं, ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। यानी कौन सा ITC आपको मिल सकता है, कौन सा ITC आपको नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पे जो फिगर आप देख पा रहे हैं वो आपको ITC अवेलेबल है, लेकिन ये हो सकता है कि पिछले महीनों का हो। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा यहाँ पे आ रहा है वो 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक का डाटा है। यानी पिछले एक महीने में आपके जो वेंडर हैं उन्होंने जो रिटर्न डाली होगी वो जुलाई की डाली होगी, अगस्त की डाली होगी, या उससे पहले की भी अप्रैल मई जून की रिटर्न डाली होगी, वो सारा डाटा ITC यहाँ पे आ रहा होगा। अब उसको आपको रिकंसिलिएशन करने हैं अपने डाटा के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मार्च का इनवॉइस है, उसके बाद में जून का इनवॉइस है, सितंबर का इनवॉइस है, फिर जनवरी का इनवॉइस भी है। तो आपको जो इनपुट मिल रहा है उस इनपुट को आपको इस स्टेटमेंट के साथ में रिकंसिलिएशन कर लेना है। अगर आपने ये इनपुट पहले क्लेम कर लिया है तो आप दोबारा से इस इनपुट को क्लेम नहीं करें, लेकिन आगे से हो सकता है ये व्यवस्था सही हो, क्योंकि अभी रिटर्नें लेट हो रही हैं कोरोना की वजह से, तो लोग अपनी कई महीनों की रिटर्न एक साथ डाल रहे हैं। तो जैसा ये डाटा एक महीने का है, तो आपको यहाँ पे जो डाटा मिल रहा है वो पिछले कई महीनों का हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि यहाँ पे जनवरी के बिल भी आ रहे हैं, मार्च के भी आ रहे हैं, जुलाई के भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके वेंडर की GSTR 1 और 5 डलती जा रही है, उस तरीके से रिकॉर्ड यहाँ पे आता जा रहा है। आप इसको फिल्टर कर सकते हैं और पूरी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी GSTN वाइज पार्ट की समरी है। और यह जो टेबल डॉक्यूमेंट्स वाइज है, यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये समरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपका कोई ITC ऐसा है जो रिवर्सल का हो, तो वो यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये 9,649 रुपये और 9,649, ये ITC आपका रिवर्सल है, तो आपको ये रिवर्स करना ही पड़ेगा। इसके पीछे अगर आप क्या कारण है, वो कारण आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये 3 बिल आए थे जिनके क्रेडिट नोट हैं, वो आपने क्लेम किए हैं, तो वो आपको नहीं करने चाहिए, तो वो ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिटेल है। अब इसके अंदर जो दूसरी समरी के अंदर जो दूसरी डिटेल है वो ITC नॉट अवेलेबल वाली है। तो ऐसा ITC हो सकता है कि जो आपको अवेलेबल नहीं हो, या आपके वेंडर ने एक जो टाइम लिमिट के बाद में अपनी रिटर्न डाली हो, उसके वजह से ऐसे इनपुट आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पे आपको इनपुट नहीं मिले। तो अगर ऐसा इनपुट जो ITC नॉट अवेलेबल में आ रहा है, तो वो इनपुट आपको क्लेम नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ रिवर्सल के अंदर कोई इनपुट आ रहा है, तो वो आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इस मामले में नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपनी रिटर्न जारी करने से पहले, 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले, आप अपना जो ITC का इनपुट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो आपको अवेलेबल है या नहीं है, कौन सा आपको ITC मिलना चाहिए था, कौन सा नहीं मिलना चाहिए था, और कितना आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट का नया फीचर है। इसमें उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि ये जो डाटा यहाँ पे आ रहा है वो GSTR 1 का 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक का है। ठीक है, और GSTR 5 का 12 जुलाई से 11 अगस्त का है, और GSTR 6 का 12 जुलाई से 11 अगस्त का है। तो ये पिछले एक महीने का डाटा है जो आपके वेंडर ने जैसे जैसे रिटर्न अपनी सबमिट की है उसके बेसिस पे जो इनपुट निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि आपने इसमें से बहुत सारा इनपुट पहले क्लेम कर लिया हो, या आपका अगर कोई बिल छूट गया है तो आप यहाँ पे अपने सभी बिलों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था GST का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट के बेसिस के ऊपर
आप अपनी जो जुलाई की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ने एक रिकंसिलेशन का समरी और जारी की है, उसको हम लोग आपको लेटर ऑन बताएंगे। ये जुलाई की रिटर्न, अब इसके बेसिस पे आप अपने यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी को यहाँ पे चेक कीजिए और चेक करने के बाद में ये यहाँ पे मंथली रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ने कंपेरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन आईटीसी क्लेम्ड ये और साथ साथ जारी किया है, इसका वीडियो हम आगे डिस्कशन में आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी रिटर्न जारी करने से पहले आप अपना ये इनपुट है वो जरूर चेक करें, और जीएसटी की जितनी प्रकार की अमेंडमेंट अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।